और संसद में गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान आया है। गृह मंत्री ने कहा, हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। विपक्ष हंगामा लगातार कर रहा है। शाह गायब है, ये भाषा ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सुनाते हैं आपको क्या कहा गृह मंत्री ने। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। विकास चंद्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ है। विकास, गृह मंत्री का इस पूरे मॉनसून सेशन में गतिरोध पर ये पहला बयान और गेंद विपक्ष के पाले में उन्होंने डाल दी। हर एक मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं गृह मंत्री, ये कह दिया है उन्होंने। विपक्ष क्या करेगा? जी देखिए, बिल्कुल विपक्ष के पाले में गया और आज से नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री का बयान आज आया है, थोड़ी देर पहले आया है। 4 दिन पहले सरकार की तरफ से प्रस्ताव दे दिया गया विपक्ष को कि वो लोग बहस को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सदन के अंदर होगा। कल भी केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष को यह प्रस्ताव दिया। लगातार प्रस्ताव दिया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, क्योंकि विपक्ष जब मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करता है, उनके हाथ में जो तख्तियां होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अमित शाह सदन में आए और बयान दें। अब सरकार पहले से ये बात कर रही है कि हम सदन में बयान देने को तैयार हैं, बहस को तैयार हैं। अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बयान जारी करके कहा कि वो तैयार हैं, बहस कराओ और हम एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष फिर भी राजी होता हुआ नहीं दिखा है अब तक। अब अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष की तरफ से क्या बयान आता है, क्या उनका रुख होता है, अलग की बात है। लेकिन 4 दिन से सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष को यह प्रस्ताव दिया जा रहा है कि हम सदन में बहस के लिए तैयार है, अमित शाह का बयान होगा। तो लेकिन विपक्ष उस पर तैयार नहीं है। दोबारा वो प्रस्ताव सुनने के बाद, लेने के बाद भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहते हैं अमित शाह बयान दो। तो मुझे लगता है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन के अंदर बहस हो। विकास, आप ये भी बताइए, गृह मंत्री ने कहा कि 2 बजे तक आप एक लेटर दे दें और फिर 3 बजे से चर्चा शुरू करते हैं आज, और कल 3 बजे वो सब कुछ, एक पूरा समावेश, वो अपना बयान देंगे। तो क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाएगा?
देखिए, अब तक विपक्ष के रुख से तो मुझे नहीं लगा है कि वो फायदा उठाएगा, क्योंकि अगर विपक्ष को तैयार होना होता तो जब सरकार ने 4 दिन पहले ये प्रस्ताव दिया कि आइए सदन के अंदर बहस करते हैं, अमित शाह का बयान हो जाएगा, तो उस समय वो तैयार हो गए होते, क्योंकि उनकी मांग यही थी। मुझे अब लगता है कि विपक्ष की रणनीति यह है, राजनीति यह है कि किसी तरीके से इस मसले को, इस मुद्दे को जिंदा रखो, सदन के अंदर हंगामा करते रहो, इस मुद्दे को जिंदा रखो। अगर इस मुद्दे को जिंदा रखोगे तो आगे जो चुनावी राजनीति का जब अवसर आएगा तो उसका लाभ मिलेगा। मुझे तो साफ तौर पर यह दिखाई देता है और समझ में भी आता है। हाँ, अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अगर विपक्ष तैयार हो जाता है तो मैं मानूंगा कि पूरा मानसून सत्र तो खत्म हो गया, वॉश आउट हो गया, बिल्कुल कोई कामकाज ठीक ढंग से नहीं हुआ, तो शायद आज का दिन है और कल का दिन है, बाकी सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, तो शायद बहस के बाद विपक्ष संतुष्ट हो सके। लेकिन रुख से ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि ये मुद्दा जिंदा रहे और अमित शाह के बयान के बाद अब यहाँ खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है इस 1.5 दिन में जो बचा है, और विपक्ष की क्या रहने वाली है? देखिए, सरकार साफ तौर पे है कि आप आइए सदन के अंदर, क्योंकि अब सरकार ये चाहता है कि पूरे मसले पर बहस हो जाए। और विपक्ष अब क्यों बच रहा है मैं आपको पयोधी बता दूं, क्योंकि विपक्ष को ये मालूम है, विपक्ष पहले सिर्फ कह रहा था कि अमित शाह का बयान होना चाहिए, कि अमित शाह बयान दें और जाएं, क्योंकि विपक्ष को यह डर है कि जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो पंजाब का मामला भी पेपर लीक का उठ जाएगा, झारखंड लाठीचार्ज का मामला पेपर लीक का उठ जाएगा, कर्नाटक का उठ जाएगा, केरल का उठ जाएगा, उसमें विपक्ष बेनकाब हो जाएगा। इसलिए विपक्ष ने सिर्फ अमित शाह के बयान की मांग की कि बयान दो, लेकिन संसदीय व्यवस्था में ऐसे होता नहीं। यहाँ सुगो मोटो बयान जरूर होता है कि अगर मंत्री चाहे तो उसका बयान दे सकता है, क्योंकि लेकिन यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है, तो इसमें सुगो मोटो बयान नहीं हो सकता है। तो विपक्ष की अपनी राजनीति है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस मुद्दे पर सरकार को घेरते रहो, कटघरे में खड़ा करते रहो। अब सरकार कहता है कि आओ बहस कर लो, देख लेते हैं कि कौन कितने पानी में खड़ा है, कौन कटघरे में खड़ा हो रहा है। तो विपक्ष ये बात बिल्कुल समझ गया है कि हम ही कटघरे में खड़े हो जाएंगे या हमारी भी पोल खुल जाएगी कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां क्या हुआ। आप देखिए झारखंड में क्या हुआ, पंजाब में भी बवाला चल रहा है, केरल कर्नाटक में भी चल रहा है। तो इसलिए अब सरकार ने विपक्ष के पाले में एक गेंद फेंक दिया, एक तरीके से विपक्ष को फंसा दिया कि आप जिस चीज की मांग कर रहे थे हम बिल्कुल तैयार हैं। अब तक सरकार या संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा ये बात कही जा रही थी, अब खुद गृह मंत्री सामने आके कहे कि हम आपकी एक एक बात खुद सुनेंगे, खुद लिखेंगे और हम कल 3 बजे तक सुनेंगे और एक एक जो सवाल आपकी तरफ से उठाए जाएंगे उसका हम जवाब देने को तैयार है। तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि विपक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। 2 बातें हैं विकास, एक तो विपक्ष की प्रतिक्रिया जो आपने कहा, इस बात का इंतजार है, और अगर विपक्ष अभी भी नहीं मानता तो फिर तो ये है कि फिर सरकार के पास एक कारण हो जाएगा और वो कहेंगे कि विपक्ष देखिए एक्सपोज हो गया। दूसरी बात ये कि जो सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि FCRA और परिसीमन को टालना चाह रही है, इसलिए विपक्ष बार बार ये हंगामा कर रहा है, तो फिर इस बात को लेकर भी अब सरकार विपक्ष पर हमलावर हो जाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, जो लगातार विकास में आपके पास आऊंगी, पी चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवा देते हैं। Why are the states which have faithfully and conscientiously implemented the family planning program being punished? Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. There's another thing. विकास जी, बात पूरी कीजिए, अपनी सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जैसे प्रस्ताव आया कि वो बहस को तैयार है, नीट पेपर लीक और छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह बयान भी देंगे, और विपक्ष जब स्वीकार नहीं किया तो ये बात बिल्कुल राजनीतिक तौर पर साफ साफ दिखाई देने लगी कि चूंकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल और FCRA है तो वो सदन में ना आए, वो टल जाए हंगामे की वजह से। ये रणनीति विपक्ष की साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि FCRA का मामला हो तमाम विपक्षी पार्टियां उसके विरोध में है, क्योंकि खासतौर पर दक्षिण भारत की बात की जाए या पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की जाए तो वहां के लोग इसके खिलाफ में है। उसके बाद महिला आरक्षण और परिसीमन की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो उन लोगों की रणनीति थी, हंगामा होता रहेगा तो कम से कम सदन में नहीं आएगा और इस पर कोई कामकाज नहीं हो पाएगा। ये रणनीति तो विपक्ष की साफ साफ दिखाई दे रही है। अब जब अमित शाह का प्रस्ताव सामने आ गया है, सरकार का प्रस्ताव पहले से विपक्ष के सामने है, अगर वो तैयार होते हैं तब तो ये मान ली जाएगी कि चलो भाई इनकी नीयत बिल्कुल ठीक ठाक थी कि छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, पेपर लीक का मामला हुआ, उसके प्रति ये गंभीर थे, उसके प्रति चर्चा चाहते थे और गृह मंत्री का बयान चाहते थे। अगर अब अमित शाह के बयान के बाद भी वो तैयार नहीं होते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ एक ही है कि वो इस मुद्दे को आगे की राजनीति के लिए जिंदा रखना चाहते हैं। बहस करना या मुद्दे को उठा करके समाधान ढूंढना उनका मकसद नहीं था। देखिए अब तक जो मैं देख रहा हूँ
पहले दिन से मानसून सत्र के कि लगातार इस मुद्दे को विपक्ष के द्वारा सदन के बाहर और सदन के अंदर उठाया जा रहा है। अब सरकार जब तैयार है तो मुझे लगता है विपक्ष को तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ, लेकिन आप बहस विपक्ष कर का लें। एक और सवाल तो था अब विकास, इस दौरान विपक्ष का ये कहना है कि आप आज भी तो तैयार हुए, हम तो जब डे 1 से मांग कर रहे थे, अगर आप इस मसले पर सदन में बोलते तो फिर आज कई चीजों पर चर्चा को हम भी राजी हो जाते। बिल्कुल सही कहा पयोधी, ये बात बिल्कुल न सिर्फ विपक्ष कर रहा है, मैं भी ये कह रहा हूं, तमाम पत्रकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आज आपने बयान जारी किया, कहा कि हम सहमत हैं, 4 दिन पहले सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, तो ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी ये हो सकता था, जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरा मानसून सत्र धुल गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हाँ सरकार तैयार हो गई है, खुद जिसको बयान देना है वो व्यक्ति बयान जारी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष को शायद इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर विपक्ष स्वीकार कर लेगा तो सदन के अंदर कार्रवाई भी हो जाएगी, जो बचे हुए विधायी कार्य व्यापार है वो भी हो जाएंगे और विपक्ष की जो मांग भी पूरी हो जाएगी। लाठीचार्ज के ऊपर जो सच्चाई और